हेलो दोस्तों, आपको अनूप जीएस एकेडमी में स्वागत है। आज हम सीटेट का क्लास कर लेंगे, फर्स्ट क्लास। जीन पियाजे से शुरुआत करेंगे। हम लगभग अभी 1 महीना है सीटेट का, इसका तैयारी हम आपको अच्छे से करवाएंगे। सीटेट के पास होने के लिए ज़्यादा समय आपको नहीं लगता है, महीना से 2 महीना बहुत हो गया। और हम आज से क्लास शुरू कर रहे हैं। आइए जो है 31 अगस्त तक, 30 से 31 अगस्त तक ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद 1 हफ्ता आपको रिवीजन के लिए बचेगा। 6 सितंबर का सीटेट का एग्जाम है, उस हिसाब से आप तैयारी कर लीजिएगा। हम टॉप 50 क्वेश्चन जीन पियाजे के लाए हैं। इसके बाद कोहलबर्ग, बेगोस्की, नॉन चॉम्स्की करते हुए सीडीपी पहले हम आपको क्लास करवाएंगे। उसके बाद जो है हम एसएसटी जो 6 to 8 के लिए बच्चा है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन हम करवाएंगे। फिर आइए देर किस बात का, अब हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि जीन पियाजे किस देश का मनोवैज्ञानिक थे। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये स्विट्जरलैंड के। क्वेश्चन आंसर का सी होगा। दूसरा क्वेश्चन है, जीन पियाजे का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आप लोग को पता होगा, जीन पियाजे का सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का। तीसरा क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का विकास किस पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, तो देखिए जहाँ भी केबल होगा ना, आप लोग उसको छांटने की कोशिश कीजिए। हम लास्ट में क्लास में बताएंगे आपको, जो क्वेश्चन अगर नहीं भी आता है तब वो कैसे छांट के क्वेश्चन को बना सकते हैं, वो हम डेवलप आपको करवा देंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको समझने के लिए है। इसके बाद हम थ्योरी का भी क्लास चलवाएंगे, क्योंकि आप पहले तो ये समझ लें कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है, किस वैज्ञानिक के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य था, ये समझे। उसके बाद थ्योरी क्लास हम आपको करवाएंगे। और जितना भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है और नया कितना बन सकता है, वो सभी हम बताएंगे। तो आगे चलिए। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे का विकास किस पर आधारित होता है, तो इसका आंसर होगा सी, सक्रिय अनुभव एवं वातावरण एवं अंतःक्रिया। यानी जीन पियाजे के कहने का मतलब है कि जो बच्चा नन्हा वैज्ञानिक है, वो सक्रिय अनुभव, वातावरण करके सीखने पर वो विश्वास करते हैं। जीन पियाजे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का कुल कितनी अवस्थाएं हैं, तो इनका है 4। 4 अवस्था है। संवेदी गामक हो गया आपका 0 से 2, पूर्व संज्ञानात्मक हो गया 2 से 7, संज्ञानात्मक हो गया आपका 7 से 11, औपचारिक होता है 11 के बाद। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, संवेदी गामक यानी सेंसरी मोटर अवस्था की आयु क्या है। तो ये होगा आपको 0 से 2 वर्ष। उसके बाद पूछा गया है कि पूर्व संज्ञानात्मक की अवस्था क्या होगा, इसको प्री सेंसर मोटर कहते हैं। यह होगा 2 से 7 वर्ष तक। अब आ गया अगला चरण, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था क्या है, इसको कहते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशन अवस्था। ये होता है आपको 7 से 11 वर्ष। ये आगे औपचारिक औपचारिक संज्ञानात्मक अवस्था कब से, यानी फॉर्मल ऑपरेशन कब से शुरुआत होता है, तो 11 वर्ष का बाद होता है। नमा क्वेश्चन है कि वस्तु अस्तित्व का विकास किस अवस्था में होता है। वस्तु अस्तित्व का विकास पूछ रहा है। वस्तु अस्तित्व का विकास आपका होगा संवेदी गामक अवस्था। ये 0 से 2 होता है, यानी वह वस्तु को छू को महसूस करता है, उसी के लिए हम कहते हैं वस्तु अस्तित्व। पियाजे के अनुसार बच्चे सबसे अच्छी तरह कैसे सीखता है। देखिए, रटकर, दंड से, केवल व्याख्यान करके, ये सब निगेटिव वर्ड हुआ। निगेटिव वर्ड से आप बचेंगे। निगेटिव वर्ड से अगर बचेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही आसानी होगा। इसमें सी नंबर आंसर होगा, स्वयं के अनुभव एवं खोज के द्वारा। पियाजे के अनुसार सीखना मुख्यतः किस प्रक्रिया का परिणाम है।
दंड पुरस्कार का नहीं होगा, केवल अनुकरण का नहीं होगा, केवल रटने का अभ्यास का नहीं, परिपक्वता और अनुभव की अंतःक्रिया से। इसका आंसर बी होगा। 22वां क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार बच्चों का ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? क्या समझे, क्या लिखा है? पियाजे के अनुसार बच्चे का ज्ञान का निर्माण कैसे होता है? इसमें जो है केवल पुस्तकों से नहीं, केवल माता पिता से नहीं, शिक्षक से प्राप्त करके नहीं, बी इसका आंसर होगा, स्वयं सक्रिय रूप से होता है। रचनावाद का प्रमुख समर्थक कौन थे? रचनावाद का प्रमुख समर्थक जो है पियाजे ही थे। स्किनर भी नहीं था, पॉला नहीं है, थॉर्नडाइक। ये सब जो है स्किनर के बारे में भी हम पढ़ाएंगे, पावलोव के बारे में भी, थॉर्नडाइक के बारे में भी, सभी का हम क्वेश्चन करवाएंगे धीरे धीरे। 24वां नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का बच्चा किस प्रकार का खेल अधिक पसंद करता है? अधिक पसंद करता है, तो इसमें जो है प्रत्या प्रतीकात्मक खेल जो है ना पसंद करता है, यानी प्रतीक को पसंद करता है, क्योंकि 2 से 7 वर्ष का उम्र उसका बालापन ही होता है। इसका क्वेश्चन होगा, आपका क्वेश्चन का आंसर होगा ए। यहाँ है थ्री मोटर टेस्ट का प्रयोग का अवधारणा को समझाने के लिए क्या किया गया था? इसका आंसर होगा आत्मकेंद्रिता, बी आंसर होगा। पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में काल्पनिक परिस्थितियों पर तर्क कर सकता है? पियाजे के अनुसार बच्चे किस अवस्था में काल्पनिक परिस्थितियों पर तर्क कर सकता है? संवेदीकरण बच्चा हो गया, पूर्ण संज्ञानात्मक भी बच्चा हो गया, मूल। ये होगा औपचारिक संज्ञानात्मक, जो 11 के बाद होता है। उसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सी विशेषता मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था की है? इसका आंसर हो गया अमूर्त चिंतन नहीं होगा, वस्तुओं का अस्तित्व नहीं होगा, आत्मकेंद्रित। इसका होगा संरक्षण एवं वर्गीकरण का क्षमता। क्वेश्चन इसका हो जाएगा आंसर बी। पियाजे के अनुसार विकास और अधिगम का सही संबंध क्या है? अधिगम से पहले होता है नहीं, विकास के बाद अधिगम होता है, दोनों में कोई संबंध नहीं है, केवल विकास ही होता है। इसका आंसर होगा आपका बी, विकास के बाद अधिगम प्रभावी होता है। पियाजे के अनुसार बच्चों की गलतियां क्या दर्शाती है? पियाजे के अनुसार बच्चे का गलती क्या होता है? बुद्धि की कमी नहीं, आलस नहीं, अनुशासन, ये सीखने की प्रक्रिया का स्वयं होता है। गलती भी एक शिक्षा का भाग है, पढ़ाई की एक भाग है। गलती जब होगा तभी सही होगा, एकदम से सही नहीं हो पाएगा, पियाजे के ये मानना है। सीटेट के अनुसार पियाजे के सिद्धांत पर आधारित कक्षा में शिक्षकों को क्या करना चाहिए? शिक्षकों को क्या करना चाहिए? आप भी शिक्षक बनेंगे, आप अपने दिमाग अभी बुद्धि से आप ये सोच के बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। क्या आप केवल व्याख्यान देंगे, यानी आप पढ़ाते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे, रटने पर जोर देना चाहिए, केवल गृह कार्य में देना चाहिए? नहीं, बच्चों को गतिविधि, प्रयोग और खोज का अवसर प्रदान करना चाहिए। तो इसका होगा आपका सी आंसर। 31 का ये, पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच किस प्रकार विकसित होता है? क्या लिखा है? अचानक, कर्मिक चरणों में, केवल विद्यालय में, केवल परिवार में? तो इसका अचानक तो परिवर्तन होगा नहीं, एक कर्मिक चरणों में ही परिवर्तन होगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? देखिए, दंड तो होगा नहीं, पुरस्कार तो होगा नहीं, रटने की प्रक्रिया तो होगा नहीं, सक्रिय अनुभव। 32 का ए आंसर होगा। निम्न में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत का मूल सिद्धांत है? मूल सिद्धांत, बच्चे निष्क्रिय होता है, निष्क्रिय कभी नहीं, ये नेगेटिव वर्ड होता है, सक्रिय होना चाहिए।
बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है, शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत होता है, सीखना केवल अनुकरण से ही होता है नहीं, बच्चे सक्रिय ज्ञान का निर्माता होता है। 33 का बी आंसर होगा। 34 का आइए, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष का बच्चा किस प्रकार की समस्या हल करने का में सक्षम होता है? केवल अमूर्त, केवल काल्पनिक, कोई ये होगा ठोस कॉन्क्रीट वस्तुओं से जुड़ी समस्या होगा, ठोस चीजों का ये हल कर सकता है। इसका 34 का आंसर हो जाएगा सी। 35 का निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था से विकसित होता है? इसमें हो जाएगा 35 का आपका हो जाएगा वस्तु अस्तित्व संरक्षण आत्मकल्प काल्पनिक एवं वैज्ञानिक तर्क। 35 का आपका सी आंसर हो जाएगा। पियाजे के अनुसार विकास का क्रम कैसे होता है? सभी बच्चों को समान, प्रत्येक बच्चों को अलग अलग क्रम से, बिना किसी क्रम से, केवल बुद्धि नहीं। 36 का आंसर होगा ए, सभी बच्चों का समान क्रम से विकास होता है। अगर किसी में परेशानी है, कोई बीमारी है, अपंगता है तो उसका विकास नहीं होगा, लेकिन जो समान है बच्चे उसमें विकास होगा ही होगा। 37 का है, पियाजे के अनुसार शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तर याद कराना, सीखने के अनुकूल वातावरण तैयार करना, अधिक गृह करा देना, केवल परीक्षा नहीं। 37 का होगा बी, सीखने का अनुकूल वातावरण तैयार करना। आप अगर वातावरण तैयार कर लेते हैं तो बच्चा खुद ही सीखेगा, समझेगा और करेगा। अगला क्वेश्चन आइए, 38 का है, निम्न में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार सही है? सही इसमें ढूंढना है, निगेटिव और पॉजिटिव का आप ध्यान रखेंगे। सभी बच्चे एक ही गति से सीखते हैं, प्रत्येक बच्चे अपने अनुभव का ज्ञान का निर्माता होता है, सीखना केवल भाषा पर निर्भर है, बुद्धिमत। देखिए सभी बच्चे एक गति से यहाँ नहीं सीखेंगे, वो चीज अलग था जो हम बताए थे। 38 को बी आंसर होगा, प्रत्येक बच्चा अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करता है। 38 का होगा बी। 39 का है, सीटेट में पियाजे का सिद्धांत के अनुसार सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी मानी जाती है? व्याख्यान विधि, रटने की विधि, गतिविधि एवं खोज, केवल नोट्स लिखना। इसमें सटीक जो आंसर होगा यही होगा, गतिविधि एवं खोज। 39 का आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन 40 का है, 40 में है पियाजे के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना? जी नहीं, बच्चों का परीक्षा के लिए हम नहीं तैयार करते हैं, बच्चों का परीक्षा के लिए हम नहीं तैयार करते हैं। 40 का क्वेश्चन था, एक मिनट। बच्चों का मुख्य परीक्षा के लिए नहीं तैयार करते हैं, केवल बुद्धि मापन के लिए नहीं, अनुशासन। इसका भी क्वेश्चन का 40 का भी होगा, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया को समझने के लिए। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, पियाजे के अनुसार बच्चों का सबसे प्रभावी ढंग से कब सीखता है? केवल सुनकर, केवल पढ़कर, स्वयं एवं अनुभव प्राप्त कर कर, केवल याद करके। ऐसा क्वेश्चन हो तो आप सीधा ही समझ जाइएगा जो सी है, स्वयं कर कर और अनुभव प्राप्त करते। कोई कोई क्वेश्चन अगर आपका डबल रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कहिएगा कि डबल रिपीट हो रहा है परेशानी नहीं, आपके लिए अच्छा है। डबल रिपीट होने का मतलब होगा क्या, ये बार बार पूछा जाता है, इसको आपको कंठस्थ करना होता है। आपको आगे हम क्वेश्चन करवाएंगे कथन और कारण वाला, उसमें आप परेशान हो जाइएगा, लेकिन ये जो है क्वेश्चन आप बनाना सीख जाइएगा तो वो भी आपको आसान लगेगा। आप यही नहीं बना पाइएगा तो कैसे बनाइएगा, इसीलिए आप धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सीखना केवल शिक्षक पर निर्भर करता है, बच्चा ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है, सभी बच्चे एक जैसे गति से सीखता है, विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर होता है।
ये वंशानुक्रम हेरिडिटी भी आपको हम पढ़ाएंगे। तो इसका 42 का क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चे ज्ञान का सक्रिय निर्माता होता है। 43 नंबर का क्वेश्चन आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का चरण नहीं है? संवेदी ज्ञान का अवस्था यह है, पूर्व समगात यह है, औपचारिक संक्रामित अवस्था यह है, नैतिक अवस्था ये नहीं है। नैतिक का हम अलग से आपको क्लास करवाएंगे। 44 नंबर है, पियाजे के अनुसार तार्किक चिंतन का पूर्ण विकास किस अवस्था में होता है? तार्किक चिंतन तो सीधा आप यहाँ हुए औपचारिक संज्ञानात्मक विकास के। 45 का है, संरक्षण की अवधारणा किससे संबंधित है? भाषा सीखना, अनुकरण करना, स्मृति करना नहीं, वस्तुओं की संख्या, द्रव्यमान या आयात समान रहने भले ही उसका आकार बदल जाए। पियाजे के अनुसार 46 नंबर है, पियाजे के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा है। शिक्षा जो हम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? रटने की क्षमता को बढ़ावा देना, केवल परीक्षा, स्वतंत्र चिंतन एवं समस्या का समाधान का विकास करना, केवल परीक्षा में अच्छे अंक लाना, अनुशासन बनाए रखना। हम जो पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं स्वतंत्र चिंतन एवं समस्या समाधान का विकास करने के लिए। 46 का आंसर बी होगा। 47 का ये, सीटेट के अनुसार पियाजे का सिद्धांत पर आधारित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को उत्तर बताना चाहिए, बच्चों की खोज, प्रयोग और चर्चा का अवसर देना चाहिए, केवल गृहस्थ कारण देना चाहिए, केवल परीक्षा लेना चाहिए। तो 47 का आंसर भी होगा, बच्चों को खोज, प्रयोग और चर्चा का अवसर देना चाहिए। 48 का है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया संज्ञानात्मक विकास का आधार है? आत्म सात, अनुकूलन, संतुलन, इसमें से सभी होगा, उपयुक्त में से सभी। 48 का आंसर डी होगा। 49 के, सीटेट में पियाजे से संबंधित सबसे अधिक पूछे जाने वाला विषय कौन सा है? केवल आईक्यू परीक्षण, व्यक्तित्व का विकास, शरीर, ये होगा संज्ञानात्मक विकास का 4 अवस्थाएं। ये तो याद ही रख लें। अब हमें लगता है लास्ट ही क्वेश्चन है, पियाजे पियाजे के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष पूछा है। बच्चे निष्क्रिय होता है, ये तो होगा नहीं। बच्चे अपने अनुभव और वातावरण से स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है, केवल शिक्षक ही ज्ञान का स्रोत है, रटना ही सीखना है। इसका आंसर होगा 50 का बी। इसी के साथ हम क्लास समाप्त करते हैं। अगला क्लास जो है कोहलबर्ग या नॉन चोम्स्की, जो भी अगला वैज्ञानिक है उस पर लेंगे। शुक्रिया।